ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 5 प्रार्थना से कायाकल्प। आध्यात्मिक पथ पर चल रहे साधकों के लिए काम वासना एक शक्तिशाली विघ्न है। इस पर कैसे जीत प्राप्त की जाए, इस बारे में इस विषय में चर्चा की गई है। विषय है छोड़ काम पकड़ो राम। आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र उन्नति करने की इच्छा रखने वाले दीक्षा प्राप्त भक्तों में से भी वस्तुतः बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। यद्यपि उनमें से अधिकांश दृढ़ संकल्प के साथ तथा श्रद्धापूर्वक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करते हैं, तथापि वे मार्ग की विभिन्न बाधाओं तथा विफलताओं के कारण हतोत्साहित हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की सही समझ रखने वाले लोग भी संतों तथा किसी सिद्ध महात्मा के मार्गदर्शन तथा पवित्र आध्यात्मिक परिवेश में रहने के बावजूद पुराने संस्कारों द्वारा पथ से विचलित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप ऐसे साधक ईश्वरानुभूति के लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं। काम साधक का एक प्रबल शत्रु है। यह काम मन, इंद्रियों और बुद्धि में निवास करता है। भगवद गीता में हमें काम को त्यागने की शिक्षा देती है। इंद्रिय निग्रह या संयम अत्यावश्यक है। वैराग्य, ईश्वर के लिए तीव्र व्याकुलता, हार्दिक प्रार्थना, भगवान नाम जप तथा ध्यान सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। कुछ लोगों का मत है कि योगासन, हठ योग, औषधि तथा प्राणायाम के बिना ब्रह्मचर्य का पालन संभव नहीं है। इस विषय में श्री रामकृष्ण की सलाह ध्यान देने योग्य है। इससे असंख्य आध्यात्मिक साधकों को सहायता मिली है। श्री रामकृष्ण के एक महान शिष्य स्वामी योगानंद 15 वर्ष की आयु से ही दक्षिणेश्वर जाने लगे थे। एक दिन मंदिर के सामने एक हठ योगी तरह तरह के आसन दिखा रहा था। योगानंद जी उसे जिज्ञासावश देखते रहे। उन्होंने सोचा कि श्री रामकृष्ण भी काम वासना को दूर करने हेतु कुछ आसनों या औषधियों की सलाह देंगे। श्री रामकृष्ण ने ऐसी किसी भी चीज की सलाह ना देते हुए कहा, भगवान नाम जप करने से काम वासना स्वयं ही घटती जाती है। योगानंद जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, यदि नाम जप से काम वासना को वशीभूत करने में सहायता मिलती तो अनेक लोग वासना मुक्त हो गए होते, परंतु क्या वे लोग सचमुच काम से मुक्त हैं? दूसरी बार दक्षिणेश्वर आने पर जब वे हठ योगी के आसनों को देख रहे थे तो श्री रामकृष्ण उनके पास आए। वे योगानंद की बाह पकड़कर बोले, हठ योग की साधना करने से मन केवल देह पर ही केंद्रित रहता है, भगवत चिंतन नहीं कर पाता। व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करो। जहां राम तहां काम नहीं, सतत राम का ही चिंतन करो। श्री रामकृष्ण द्वारा बताए इस उपचार को योगानंद जी ने आजमाया। मन को भगवान में एकाग्र करके और भगवान नाम जप करके उन्होंने ठाकुर के कथन की सत्यता का अनुभव किया। उन्होंने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ योगासनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हमारे मन और शरीर पर निश्चित रूप से इन योगासनों का लाभकारी प्रभाव पड़ता है, पर यह समझ लेना परम आवश्यक है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए तीव्र व्याकुलता ही मन को पवित्र करती है। इस व्याकुलता के बिना बाह्य साधनाएं इंद्रिय निग्रह में अधिक सहायक नहीं होती। सभी साधु संतों का यह अनुभव है कि ईश्वर के लिए तीव्र व्याकुलता और प्रेम के बिना मनुष्य के बुरे संस्कार दूर नहीं हो सकते। ईश्वर के लिए यह व्याकुलता और प्रेम केवल आंतरिक प्रार्थना से ही उत्पन्न होता है। प्रार्थना का अर्थ कुछ मंत्रों और स्तुतियों का यंत्रवत उच्चारण मात्र नहीं है। दीर्घकाल तक कठोर साधना और ईश्वर के लिए व्याकुलता के द्वारा ही हम काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।